हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो आप अपने लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे मैं आपको करवाने वाला हूं SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, SN1 कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म, सारा कुछ बताने वाला हूं। और पीवाईक्यूज खोल के देखना, हर साल SN1 से क्वेश्चन आया, चाहे वो मैकेनिज्म हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो कंसेप्ट हो। क्लियर है क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो भाई, यहाँ पे वही है जैसे हमने SN2 में पढ़ा था, सेम SN1 में वही होगा। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोले, ये मैं आपसे पूछूंगा। जैसे SN2 पढ़ाया था बायमॉलिक्यूलर, बताया था ना क्यों हुआ था बायमॉलिक्यूलर, तो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों हुआ है ये मुझे आप बताओगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया है एल्काइल हैलाइड, और ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रेडी है, क्योंकि माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। पहले प्लस दिखाओ तो कार्बन और Br में कौन पावरफुल, Br। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। इंडक्टिव इफेक्ट से आ गया। ठीक है, अब देखो SN2 में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया था और पुराना बॉन्ड टूटा था। यही हुआ ना, मतलब कोई नया आया, पुराना गया। पर SN1 में क्या होता है कि कार्बन और Br का जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पहले ही टूट जाता है। न्यूक्लियोफाइल आया भी नहीं, इसने अपना बॉन्ड पहले ही तोड़ लिया। तो देखो हुआ क्या। पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अपने आप कैसे तोड़ लिया? अरे एक मिनट दे दो, सब बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मतलब ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। देखो क्या हुआ, ये कार्बन है, ऊपर में कौन है बोलो जल्दी से, कौन है, CH3 है। यहाँ पे वेज पोजीशन पे कौन है, CH3 है। यहाँ पे भी कौन है डैश पोजीशन में, CH3 है। क्योंकि मेरा यहाँ से एक बॉन्ड टूट चुका है, किसका, Br घूम रहा होगा। कार्बन पे बनाया 3 बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा प्लस था, बॉन्ड टूटा, तो डेल्टा प्लस से ये क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। अगर यहाँ पे डेल्टा माइनस होता तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता। कार्बन पे जब जब आता है प्लस चार्ज, सुन लो, कार्बन पे जब जब आएगा प्लस चार्ज, इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो कार्बन ने बनाया 3 बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और जब जब जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, उसका ज्योमेट्री क्या होता है बोलो ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, और ये प्लेन में आ चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन में आ गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टेप में हेलोजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन Br का बॉन्ड टूट गया, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्लियर है? पर आप बोलोगे सर अपने आप बॉन्ड टूटता है क्या? देखो लाइफ में अपने आप कभी बॉन्ड नहीं टूटता है, किसी का तो प्रेजेंस रहता है, किसी का तो खेला रचाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे कौन खेल खेल रहा है, ये वाटर। ध्यान देना कि यहाँ पे ना वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। कैसा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा, पोलर प्रोटिक। याद है SN2 में पोलर अप्रोटिक लिए थे, यहाँ पे लिया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सारा खेला इसी का किया हुआ है। कैसे, देखो आपको पता होगा वाटर का स्ट्रक्चर H2O होता है ना, H2O। ठीक है, H पे डेल्टा प्लस, H पे डेल्टा प्लस, O पे क्या होता है, डेल्टा माइनस। तो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है, माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, हो रहा है ना। तो अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। H जो है वो Br को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है प्लस माइनस में, तो बॉन्ड क्या हो गया, वीक। और सिस्टम में थोड़ा एनर्जी तो होता ही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब बॉन्ड टूट गया, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस। अब न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? Br निकल चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने। एक बात और, Br के जगह आप Cl भी ले सकते हो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो, क्योंकि मैंने बोला एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना? अब देखो क्या होगा, ये तो बिल्कुल प्लेन में आ चुका है। ये जो मेरा एल्काइल हैलाइड है, ये बिल्कुल प्लेन में आ चुका है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां से, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब मेरा एल्काइल हैलाइड एक प्लेन में है। तो इसमें क्या बनेगा, 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक फ्रंट वाला भी और एक बैक वाला भी। आइए दोनों बनाते हैं, देखो भाई। दिस इज मेरा स्टेप नंबर 2, मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में होता है इसमें। ठीक है, दिस इज मेरा स्टेप नंबर 2। देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। पहले जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो यहां बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, देखो कार्बन है, ऊपर कौन है, CH3 है। यहाँ पे वेज पोजीशन पे कौन है, CH3 है। डैश पोजीशन पे कौन है, CH3 है। और यहाँ पे कौन आके लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया आके। अब ये तो था फ्रंट वाला, अब दूसरा कौन सा वाला होगा, बैक वाला। अगर बैक वाला होगा तो वही हो गया ना SN2, सेम केस बनने वाला है, सेम। तो देखो बैक साइड में क्या होने वाला है, ये कार्बन है, यहाँ पे कौन है, CH3। बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा ना। और याद है मैंने क्या बताया था SN2 में, इसलिए SN2 पहले पढ़ाया था कि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल लगा, देखो ना,
ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आया तो अपने बगल वाले को बोलेगा ना भाई उधर चले जाओ, क्यों? क्योंकि किसके जगह पे आ गया है, CH3 के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो यहाँ पे अब कौन है, CH3 है, और उसके जगह पे कौन चल जाएगा, बोलो, CH3 चले गया। याद आ रहा होगा बहुत लोग को ना, क्लियर है? अगर बैक साइड से आएगा तो इसको जाना पड़ेगा उधर, तो ये चला गया वहां, और इसी को बोलते थे इन्वर्जन, याद है ना, इन्वर्जन बोला जाता था, क्लियर है क्या? तो देखो भाई SN1 में बनता है दो प्रोडक्ट, जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, रिटेंशन, और जब बैक साइड से अटैक करते हैं तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, इन्वर्जन, क्लियर है? इसमें बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा, फिर से देखो, न्यूक्लियोफाइल आया बैक साइड से, कुछ मत करना, ये तो वैसे ही रहेगा और ये चल जाएगा इसके जगह पे, क्लियर है? क्योंकि कार्बन जब जब बनाता है 4 बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जब जब होगा sp3 उसका शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, कैसा, टेट्राहेड्रल, क्लियर है? तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा मैकेनिज्म, किसका, SN1 का, किसका, SN1 का। पर सुनो, कुछ कुछ बातें मैं ऐसा बताने वाला हूं जो कभी क्वेश्चन का लेवल टफ, बोलते हैं ना क्वेश्चन टफ बन गया, टफ बन गया, अरे टफ कुछ नहीं बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, सुनेंगे ध्यान से। देखो, अगर आप इस दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, CH3 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 CH3, ऊपर CH3 ऊपर CH3, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? अरे है कि नहीं, बोलो ना जल्दी से, दिखा दूं क्या? ये रहा मेरा स्केल, ठीक है, पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं, देख लो भाई, स्केल उठा के ले आए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूँ, कौन सा, येलो कलर कर दूं? देखो भाई, पहले मैं यहाँ पे एक मिरर बना दिया, ठीक है, अब हटाओ मिरर को, थोड़ा टेढ़ा बन गया मिरर, कोई बात नहीं, समझ लो, ये मेरा बन गया मिरर, ठीक है? अगर तुम इसको फील करोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल सिंगल, डैश वाला CH3 CH3, वेज वाला CH3 CH3, ऊपर भी CH3 ऊपर भी CH3, मतलब SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोला जाता है इनैंशोमर, क्या बोला जाता है, बोलो, इनैंशोमर, एक सेकेंड, इनैंशोमर बोला जाता है, क्लियर है क्या? क्या बोला जाता है, इनैंशोमर बोला जाता है, ठीक है? इसको एक और चीज बोला जाता है, क्या, रेसमिक मिक्सचर, क्या बोला जाता है, रेसमिक मिक्सचर, मतलब दोनों का मिक्सचर बनता है सॉल्यूशन में, क्लियर है? दोनों का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है सॉल्यूशन में, ये सब बात याद रखना। SN1 में क्या बनता है, इनैंशोमर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है? एक बात और, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, सुनेंगे ध्यान से, पूछा गया था कि SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन बनता है, ठीक है, किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, रिटेंशन का ज्यादा, इन्वर्जन कम, दूसरा ऑप्शन था इन्वर्जन ज्यादा, रिटेंशन कम, दोनों का बराबर, या कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है? सोचो जरा सा क्या होगा। और आपने जो सोचा होगा, आप बोलोगे सर SN2 में तो इन्वर्सन हुआ था, तो लगता है यहाँ पे रिटेंशन ज्यादा बनेगा, तो रिटेंशन ज्यादा होगा और इन्वर्सन क्या होगा, कम। पर कुछ बुद्धिजीवी लोग सोच, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, रिटेंशन भी आधा इन्वर्सन भी आधा, 50-50, ठीक है? तो दोनों आंसर गलत है। अब जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, हो सकता है आप विश्वास नहीं करोगे, तो उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा ना। तो होता क्या है, SN1 में भी, कहीं लिख लेना अपने हिसाब से गोल करके, कि इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करता है किससे, रिटेंशन से, मतलब यहां पर भी बैक साइड वाला प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इन्वर्जन डोमिनेट ओवर रिटेंशन। आप बोलोगे कैसे मान ले सर, थोड़ा बता दीजिए। तो सुनो, हुआ क्या, जब ये बॉन्ड टूटा तो Br जा रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, तो Br पे माइनस, न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस, कहीं ना कहीं फील करो, आ रहा है जा रहा है, माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन, जब फ्रंट से जाएगा तो थोड़ा तो रिपल्शन होगा, थोड़ा रिपल्शन होगा तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम। पर जब वो बैक साइड से अटैक करेगा, कोई नहीं है, खुला मचाएगा, इसलिए बैक साइड से जब अटैक होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या करता है, डोमिनेट। तो ये सब बातें नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे लेवल वाला। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा, इनैंशोमर, रेसमिक मिक्सचर, इन्वर्सन डोमिनेट ओवर रिटेंशन, क्लियर है? एग्जाम में अच्छे से आपको बनाना है इस तरह का डायग्राम, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है? आइए फटाफट से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जल्दी से। देखो,
क्या इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन? बिल्कुल सही बात है, अभी बताए थे रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप में हुआ है। क्लियर? आगे क्या हुआ था? इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म। ध्यान से देखो, पहले स्टेप में क्या बना? कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप में कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। देखो वही लिखा होगा, इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन। क्लियर है? अगला पॉइंट, कैसा सॉल्वेंट यूज किए थे? पोलर प्रोटिक। कैसा यूज किए थे? पोलर प्रोटिक। ध्यान से देखो कैसा है? पोलर प्रोटिक। वाटर है ना, ठीक है। चलो अगला, इन द न्यूक्लियोफिलिक, क्या लिखा है? इन दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बोथ द साइड टू गेट रिटेंशन एंड इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट। बताए थे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। फ्रंट से करेगा तो रिटेंशन, बैक से करेगा तो इन्वर्जन। क्लियर? अगला पॉइंट, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। अरे रे रे, मत देखो मत देखो मत देखो, क्यों है यूनिमॉलिक्यूलर? सुनो, आपको पता है कार्बोकैटायन जितना डिग्री में होता है ना वो उतना स्टेबल होता है, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पे ये है कि रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड पे। देखो मैंने 3 डिग्री लिया है क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो SN1 भी सबसे अच्छा किस में होगा? 3 डिग्री में, ठीक है? तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला गया क्योंकि रिएक्शन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रहेगा तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन भी अच्छा होगा। तो यही बोला गया है क्या? इट इज यूनिमॉलिक्यूलर बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हो। क्लियर है? एक पॉइंट मैं और बता देता हूं, पांचवा पॉइंट बता देता हूं, क्या कि SN1 सबसे अच्छा किसमें होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। सबसे अच्छा 3 डिग्री में होगा, ठीक है? पर SN2 सबसे अच्छा किसमें होता था? 1 डिग्री में। उल्टा है दोनों। क्लियर है? चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब रिएक्शंस ऑफ SN1, जैसे SN2 में 3 रिएक्शन था ना, विलियमसन, फिनक्लिस्टीन, श्वार्ट्ज। यहां पे कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है, कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है। समझो क्या बोल रहा हूं, देखो आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, और जिस पे माइनस होगा वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है? एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर, हाँ या ना? क्वेश्चन को पकड़ो, अभी SN1 किए थे, वाटर लिए थे, वाटर के प्रेजेंस में अगर बेस आ गया, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? SN1। ऐसे पकड़ना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो एक्वस NaOH तो समझ जाना SN1 होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा। पकड़ने का तरीका है, एक्वस मतलब वाटर, मतलब पोलर प्रोटिक, Na प्लस OH माइनस, OH पे माइनस मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल, कि वाटर के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा? SN1। तो आ जाओ ना, ध्यान से देखो ना, कार्बन Cl पे कौन पावरफुल? Cl। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। क्या बताए थे मैकेनिज्म में? ये बॉन्ड पहले ही टूट जाता है और प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो मेरा आंसर क्या होगा? सिंपल, प्लस को चाहिए माइनस, CH3CH, ऊपर कौन आ जाएगा? OH, साथ में कौन निकलेगा? CH3, और साथ में निकल जाएगा NaCl। क्लियर है ना? Na है और कौन है? Cl, NaCl। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, सर ये क्या है? अरे क्या क्या है? कंपाउंड है। ध्यान से देखो, अब देखो ब्रैकेट जो होता है ना वो हमेशा सामने वाले का प्रॉपर्टी होता है। ये कार्बन है, कार्बन में कितना CH3 है? 3 CH3। देखो ब्रैकेट में 3 CH3, मतलब यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, और यहां पे कौन है? Br है। क्लियर है? और साथ में क्या है? एक्वस NaOH। अब तो बताने का जरूरत नहीं है ना, Na पे क्या होता है? प्लस, OH पे क्या होता है? माइनस। कार्बन Br में कौन पावरफुल? Br। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। क्लियर? ओ ओ क्या कर दिया? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है? सिंपल सा बात है, Br का बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस आएगा, प्लस को क्या मिलेगा? माइनस। और 3 डिग्री में रिएक्शन सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे CH3, कार्बन, ऊपर CH3, नीचे CH3, यहाँ पे क्या होगा? OH, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaBr। क्लियर है? ये रहा मेरा आंसर, ठीक है? सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है। एक्वस आएगा तो समझ जाओगे आपका आंसर है। क्लियर है भाई? चलो ओके, लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क है। देखो अगर मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है? मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ABCD लिख दिया है ना मैंने, इसी ऑर्डर में। अगर आपका आंसर जो भी हो, XYZ जो भी हो, आपको मुझे लिख के देना। मान लो अगर B होगा तो BCDA, ऐसे आपको मुझे लिख के भेजना है, ठीक है ना भाई? चलो मैं पहले वाला तो सॉल्व कर दूं। क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता है, जो 3 डिग्री में होगा सबसे अच्छा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। कहां है 3 डिग्री? ये देखो, है ना?
कैसे निकालते हैं डिग्री? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसने कितना बॉन्ड बनाया? 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है उसने कितना बॉन्ड बनाया? 2, तो 2 डिग्री हो गया। जिस पे Cl लगा हुआ है उसने और कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? सबसे अच्छा 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में तो एसएन बहुत कम होता है। समझ में आया? डिग्री पता करना है तो जिस पे कोई ग्रुप, अगर यहाँ पे OH होता तो भी 3 डिग्री होता, ठीक है? तो जिस पे कोई ग्रुप लगा है उसको छोड़ के वो कितना बॉन्ड बनाया है उससे आप डिग्री पता कर सकते हो, ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन का होमवर्क है, थोड़ा हेल्प कर दूं क्या यार? हेल्प कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। फिर है CH2Br, मतलब इसी में लगा है CH2 और यहाँ लगा है Br, ये मैंने हेल्प कर दिया थोड़ा। फिर है C6H5, सामने कौन है? कार्बन, ब्रैकेट मतलब इसी पे लगा है CH3, फिर ब्रैकेट मतलब इसमें एक और बेंजीन। बाबा रे बाबा, कोई बात नहीं। अरे क्या बना दिया मैंने, ये रहा मेरा बेंजीन, ठीक है भाई। अब कौन लगा है? Br, इसी में लगा है Br, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है ना, बना दिया, ठीक है। फिर देखो कौन है? C6H5, फिर कौन है? CH, फिर ब्रैकेट मतलब इसी में एक बेंजीन लगा है, फिर कौन है? Br, यहीं लगा दो, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। फिर देखो कौन है? C6H5 बेंजीन, फिर कौन है? CH, इस पे कौन लगा है? CH3, और यहाँ लगा है Br। तो मैंने चारों का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है भाई। अब आपको मुझे बताना है कौन सबसे SN1 में फास्ट जाएगा, ठीक है? थोड़ा और हेल्प कर दूं क्या? आप बोलोगे सर सब बता ही दोगे तो करेंगे क्या? हल्का सा बता देता हूँ। पहले देखो डिग्री, इस पे लगा है Br, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो 1 डिग्री। इस पे लगा है Br, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1, 2, 3, तो 3 डिग्री। इस पे लगा है Br, इस पे लगा है ना Br, और कितना बॉन्ड बनाया? 1 और 1, 2 डिग्री। इस पे लगा है Br, कितना बॉन्ड बनाया? 1 और 1, 2 डिग्री। तो सबसे अच्छा किसमें होगा? इसमें होगा, ठीक है। सबसे कम इसमें होगा, पर 2 डिग्री में फंस गए तो आप क्या करोगे? बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा। कार्बोकैटायन के अगर सामने बेंजीन लगा है तो वो रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा वाला आएगा? देखो भाई, ABCD है ना, तो सबसे अच्छा आंसर आएगा मेरा बी में, बी के बाद कौन सा आएगा? सी में, सी के बाद कौन सा आएगा? डी में, और डी के बाद आएगा ए में। चलो मैंने करवा ही दिया, ठीक है। चलो, हो सकता है डाउट आएगा इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। तो SN1 मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक करके लेक्चर करते रहिए। 5 तक हो गया, अगला लेक्चर आने वाला लेक्चर 6। बट इसके अलावा अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक का मैं सेपरेट वीडियो बना के तुरंत यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।